नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नरोत्तम दीवान, दीवान हॉस्पिटल लुधियाना से। मैं एक सर्जन हूं जो कि दूरबीन से पित्ते की पथरी के ऑपरेशन करता हूं, क्योंकि आज का मेरा टॉपिक है पित्ते की पथरी में, और ये उसके ऊपर तीसरा मैं लेक्चर अभी जो रिसेंट वाली सीरीज़ में दे रहा हूं। हमने पहले लेक्चर में देखा कि पित्ते की पथरी या गुर्दे की पथरी कैसे बनती हैं, और दूसरे में हमने ये देखा कि पित्ते की पथरी किस तरह की लक्षण होते हैं और क्या समस्याएं कर सकती हैं। अब इस बात में मैं आपसे ये बात करने वाला हूँ कि पित्ते की पथरी हमें कैसे पता चले कि डायग्नोज हो जाए कि हाँ, इस मरीज को पित्ते की पथरी है और इसका ऑपरेशन करवाना ज़रूरी है। वो कैसे निश्चित हो, क्योंकि एक इंसान जो काम कर रहा है और सो रहा है, खाना खा रहा है, अपने माहौल से उसको उठ के बाहर जाना पड़ेगा, एक डॉक्टर के पास दाखिल होना पड़ेगा, बेहोश होना पड़ेगा, कुछ दिन लगेंगे, खर्चा भी होगा, साथ में जो दोस्त रिश्तेदार उनका ख्याल रखेंगे, तो ये एक बड़ा उद्यम है। तो इसके लिए एक निश्चित होना चाहिए कि हाँ, अब ऑपरेशन की ज़रूरत है, इसको पित्ते की पथरी है और ऐसी है कि जो ऑपरेशन करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि जो एक नियम है, नियम ये है कि अगर किसी को पित्ते की पथरी है परंतु वो सो रही है, यानी कि उस मरीज को कोई भी तकलीफ़ नहीं है, ना तो उसको डकार आते हैं, ना बदहजमी होती है, ना उल्टी आती है, ना ही कब्ज है, ना उसको मतलब कि पीलिया हुआ है, ना बुखार है, ना उसकी सोजिश में कोई ऐसा खतरा उसको पैदा हो गया है, परंतु अगर ऐसा कुछ हो गया है तो ऑपरेशन कराना है एक बार भी, थोड़ा भी। अगर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ वो सो रही है, तो हम इंतज़ार कर सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं कि किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल ड्यूटी पे रिमोट एरिया में जाना है, ठीक है, जहाँ पे ऐसी सुविधा नहीं होगी, संभव उपलब्ध नहीं होगी कि उसको समझ लो कि 4 साल के लिए या कहीं पे कि उसको परिवार उपलब्ध नहीं होगा या कुछ, तो ऐसी चीज़ों में विचार किया जा सकता है कि आपको वहाँ पे 4-5 साल नहीं है और आपकी काफ़ी पथरियाँ हैं और समस्या हो सकती है, या आपको कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जैसे शुगर है जिसमें बीमारी यानी सोज एकदम से बढ़ सकती है, तो ये एक स्पेशल कंडीशंस होंगी। अदरवाइज़ जो पथरियाँ किसी भी तरह के लक्षण नहीं दे रही हैं और चुपचाप सो रही हैं, परंतु एक डायग्नोज में आ गई हैं, अल्ट्रासाउंड स्कैन किसी और काम के लिए कराया था, किसी भी काम के लिए, गुर्दे की पथरी के लिए, किसी रसोई के लिए, या जैसे कि कराते हैं कोई लेडी प्रेग्नेंट है कि बच्चा ठीक बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको देखने के लिए फीटल बल्बिंग जिसको कहते हैं, उसके बच्चे के पेट में बच्चे के स्वास्थ्य के लिए कराया था, तो आपको पता चला कि पथरी है, तो उसमें ऑपरेशन कराना एकदम से आवश्यक नहीं है जब तक आपको इस तरह के लक्षण नहीं होने लगते। लक्षण एक बार हो गए तो भाई अब नई समस्या ये हो गई कि लक्षण पित्ते की पथरी के कारण है या दूसरे हैं, क्योंकि जिनको तो पता है पित्ते की पथरी है और लक्षण है वो तो ठीक है, ऑपरेशन के लिए चले जाएं। अब जिनको पता नहीं है, लक्षण हैं जो कि पित्ते की पथरी के जैसे हैं, जैसे लक्षण की मैंने पिछली बार आपको पिछली बात में बताए थे, तो अब उनको ऑपरेशन करवाना है तो उनको ये तो होना चाहिए कि हाँ, पित्ते की पथरी है। देखिए, ये जो पहले ज़माने में एक गोलियां खिलाते थे उनको टेलीपैक की गोलियां कहते थे, वो टेलीपैक की गोलियां पित्ते में जाती थीं और पित्ते में इस तरह सफ़ेद रंग का पित्ता एक्सरे में आता था, उसके बाद चर्बी खिलाई जाती थी तो पित्ता सूंघता था, तो अगर पित्ता सूंघता था तो माना जाता था कि इसमें पथरी नहीं है क्योंकि ये काम कर रहा है, नहीं सूंघता था तो माना जाता था इसमें पथरी है। बहुत रेयरली ऐसा भी होता था कि पथरियाँ जो वैसे दिखाई नहीं देती थीं तो पूरा जो रंग सफ़ेद नहीं पड़ता था, डब खड़ब्बा आता था, लगता था पथरियाँ हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता था जो कि सिर्फ मैं सोचता हूँ 5-10% केसेस में से भी कम में होता होगा कि पथरियों में कैल्शियम ज़्यादा होता था और एक्सरे में ही आ जाती थी पित्ते की पथरियाँ, बहुत कम देखी। परंतु ये लंबी चौड़ी चीज़ गोलियां खाना या इंजेक्शन लेना, जो कि एक जहरीला इंजेक्शन होता था जो कि पित्ते में जाएगा, टेलीपैक की गोलियां खाना, ये समय निकल गया
और आजकल जो अल्ट्रासाउंड सोनार जो कि शिप्स या पनडुब्बी यूज़ करते थे, जो कि चमगादड़ से बना है, जो कि चमगादड़ जैसे उड़ती है तो एक आवाज़ निकालती है, जो आवाज़ में तो रुकावट नहीं होती, वो चली जाती है सीधी आगे और वापस नहीं आती। जो कीड़ा मकोड़ा होता है उससे वो आवाज़ वापस आती है, तो वो अंदाज़ा लगाया जाती है वापस आई हुई आवाज़ से भी कौन सा कीड़ा मकोड़ा है, खाने वाला है नहीं है, पक्षी है, छोटा है, बड़ा है, क्या चीज़ रास्ते में है। जब उसको आवाज़ से कीड़ा मकोड़ा उड़ रहा है, अलग अलग तरह की आवाज़ आती है, तो चमगादड़ का जो दिमाग है उसको पता चल जाता है ये खाने वाला कीड़ा है, जो वापस आवाज़ें टकरा के आ रही हैं। इसी तरह अल्ट्रासाउंड या जो पनडुब्बियाँ जो सोनार फेंकती रहती हैं, उससे ये भी पता चल जाता है कि ये पनडुब्बी है भाई, यहाँ पे साइलेंट नहीं है, सोनार फेंक रही है, साउंड वेव्स फेंक रही है, तो उसका भी सीक्रेट ख़त्म होता है। पर सामने से अगर कुछ चीज़ है, कोई भी चीज़ है, दूसरी पनडुब्बी है या शिप है, तो उससे वो वापस आती लग के, तो उसकी शेप आ जाती है भी इस शेप में यहाँ पे है। तो अल्ट्रासाउंड इसी वे में काम करता है। जो तो चीज़ें मांस है या कोई चीज़ हड्डी है या पथरी है, तो कितनी हार्ड है उतनी ज़्यादा साउंड वेव्स वापस आएंगी और उससे हमारी स्क्रीन पे ये आ जाएगा कि ये शेप इसकी क्या है, इसकी हार्डनेस क्या है। तो उससे हमें पता चल जाएगा ये पित्ता है, पित्ते की दीवार है, उसमें पथरी है या उसमें पस है। तो ये सिंपल टेस्ट है, कोई टीका नहीं लगाना, कोई सुई नहीं चुभानी, टाइम ज़्यादा नहीं लगता और इससे डायग्नोस बन जाता है। हाँ, बात ये होती है कि अगर इससे डायग्नोस ना बने तब हमें और टेस्ट करने होते हैं, जो कि मैं इस लेक्चर में आपसे नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर इससे आपका डायग्नोस हो जाता है। तो अब मैंने, क्योंकि समझ लो कि 50,000 से ऊपर ऑपरेशन खुले पहले मैं करता था और बाद में मैंने ऑल इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज से दूरबीन के साथ ऑपरेशन करने की ट्रेनिंग ली। डॉक्टर MC मिश्रा जो कि वहाँ के सर्जरी के हेड थे, बाद में वो डायरेक्टर रहे वहाँ पे ऑल इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज के, तो उनसे मैंने ट्रेनिंग ली और वो ट्रेनिंग लेके आके दयानंद में मैं करता था अस्पताल में, कंसल्टेंट लेक्चरर सर्जन था पित्ते की पथरी के, और फिर अब दीवान हॉस्पिटल में करता हूँ। इस बात को कई मतलब कि सदियाँ हो गई हैं, ऐसे सदियाँ नहीं साल हो गए, यानी कि 97 में मैं गया था वहाँ पे। तो उसके बाद देखिए अब ये हमारा 19 चल रहा है, तो 3, 19, 20, 22 साल से मैं ये ऑपरेशन कर रहा हूँ दूरबीन से। उससे पहले मैंने ये ऑपरेशन पटियाला में, सफदरजंग अस्पताल में, CMC अस्पताल में, और एक अब्रॉड जो है सेंट्रल हॉस्पिटल खोम्स में, उसमें किए। और वहाँ पे एक अरब कंट्री था लीबिया, जो कि अफ्रीकन अरब कंट्री, तो उसमें इसका बहुत ज़्यादा इंसिडेंस था, क्योंकि वहाँ पे ये जो लेडीज़ में ज़्यादा होती हैं ये पथरियाँ, और ख़ास तौर पे ऐसी लेडीज़ में जो थोड़ी मोटी होती हैं और जो सफ़ेद रंग की होती हैं और जिनमें मतलब कि बच्चे ज़्यादा पैदा करती हैं, फैटी फर्टाइल फीमेल और 40, और उनकी एज 40 के आसपास होती है। तो इस एज की वहाँ पे बच्चे ज़्यादा पैदा करती थी और उनको वो सफ़ेद रंग की होती थी ज़्यादातर। अरब रेस ज़्यादातर सफ़ेद रेस है, ब्लैक भी है पर ज़्यादातर सफ़ेद रेस है। और वो खाती बहुत थी और मोटी होती थी, काम भी बहुत करती थी, तो इसलिए वहाँ पे बहुत हाई। पर उस टाइम मैं खुला करता था, तो ये खुले ऑपरेशन बाद में मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में आया, तो देहरादून मैंने 3.5 साल वहाँ भी ये पित्ते की पथरी खुले करते थे। तो दयानंद में ट्रेनिंग लेने के बाद ये पित्ते की पथरी मैंने शुरू की दूरबीन से। दूरबीन से ऑपरेशन कराना इसका बहुत लाभदायक होता है, इससे एक बड़ा चीरा नहीं आता है, छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं उससे दूरबीन अंदर चली जाती है और पतले पतले उजार अंदर चले जाते हैं। अंदर एक हमारा कैमरा चला जाता है, टेलीस्कोप, जिसके पीछे कैमरा लगाया जाता है, और जो अंदर वाला पेट के अंग हैं वो बड़े बड़े टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। तो आपको बहुत क्लैरिटी हो जाती है और आपको जैसे आइज़ और टेलीविज़न और हैंड्स में कोऑर्डिनेशन हो जाता है। उससे जैसे कि भगवान की दया से ये हज़ारों जो मैंने ऑपरेशन किए हैं, किसमें भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई। पित्त की नलकी कटना इसकी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो कि भगवान की दया से, और क्योंकि मैं केयरफुली करता हूँ, इसमें आपको तजर्बा होना चाहिए, हैंड आई कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए,
पेशेंस यानी कि सब्र होना चाहिए, और आपको मरीज़ के बारे में प्यार होना चाहिए कि ये मरीज़, और अपने प्रोफेशन के बारे में कि आपने उसके अच्छे रिज़ल्ट देने हैं और ताकि मरीज़ को कोई नुकसान ना हो। तो इसलिए ये दूरबीन से ऑपरेशन, इसका कोई चीरा बड़ा नहीं आता। जल्दी मरीज़ पूरी बेहोशी दे के हम यहाँ पे दीवान हॉस्पिटल में ऑपरेशन करते हैं, ताकि मरीज़ जल्दी ही ऑपरेशन के 1-2 घंटे बाद उठ के बैठ जाता है और खाने पीने लगता है, और 1-2 दिन में या कई बार शाम को भी घर चला जाता है। आपको अगर मेरे से कंसल्ट करना हो तो सुबह के 10 बजे से लेके 1 बजे तक मेरे ये वीडियो के बाद में आपको मेरा एड्रेस और टेलीफोन नंबर मिलेगा। आप मेरे को कॉल कर सकते हैं या मिल सकते हैं। धन्यवाद।